19 अगस्त 2024 सावन सोमवार के दिन पड़ रही है पूर्णिमा तिथि। और इस दिन आपको रात के समय में सोने से पहले एक दीपक घर में इस जगह पर लगाना है। इतना पैसा बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। अब आपको बता दें कि सावन पूर्णिमा जो है साल 2024 की, जो कि साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा हो जाती है, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार सावन पूर्णिमा पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। आपको बता दें कि इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, रवि योग रहेगा, धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और भी बहुत सारे शुभ संयोग इस दिन बन रहे हैं, जो कि साल 2024 की सावन पूर्णिमा को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। मतलब ऐसा जो समय आया है, ये जो मौका आया है, ये बहुत ही दुर्लभ है। बहुत लंबे समय बाद रक्षाबंधन पर यानी कि सावन पूर्णिमा पर इतने दुर्लभ और इतने उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है। सावन का 5वां सोमवार भी है, तो ये जो दिन है ये छोटा दिन नहीं है, बहुत बड़ा है और इस दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब जो दीपक वाला उपाय आप करेंगे इस दिन, ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में चमत्कार भी करेगा, आपके जीवन में रातों रात आपके भाग्य को चमकाने का काम भी करेगा। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, ये उपाय करने के बाद आपको किसी और उपाय को करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही गुप्त ये उपाय है। और ये उपाय जो व्यक्ति कर लेता है वो रातों रात धनवान बनकर रहता है, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय से लाभ क्या है। तो देखिए, जो लोग सबसे ज़्यादा अपने जीवन में धन को लेकर परेशान रहते हैं, जिनके पास पैसा रुकता नहीं है, या जिनके पास पैसा तो आता है लेकिन उनके पास से वो पैसा बहुत जल्दी चला जाता है, मतलब धन की बर्बादी घर में एक तरह से हो रही है। कभी तो पैसा बीमारियों में जा रहा है, दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, अचानक से कुछ ऐसा आपके घर में हो जाता है कि आपका जो पैसा है वो बर्बादी की तरफ जाता है ना। क्योंकि हमारे घर में दो तरह का पैसा आता है। एक तो वो पैसा जो हमारे घर में आता है अच्छी चीज़ों में लगता है ना, अच्छे अच्छे कामों में हमारा पैसा जाता है, तब हमें दुख नहीं होता। लेकिन जब हमारा पैसा दवाइयों में, दुर्घटनाओं में जाता है ना, धन की बर्बादी जब घर में होती है, तो बहुत कष्ट होता है। तो आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इससे आपके घर में धन की बर्बादी भी रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं ना कि बिल्कुल पैसा घर में नहीं आ रहा है, एक एक रुपए के लिए परेशान है, उन लोगों को भी ये उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय अब दोबारा जल्दी आने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो दुर्लभ संयोग बने हैं इस बार रक्षाबंधन पर, सावन पूर्णिमा पर, ये अब आसानी से बनने वाले नहीं हैं। तो आपको ये मौका बिल्कुल जाने नहीं देना है और इस उपाय को ज़रूर करना है। साथ ही साथ अगर आपके जीवन में कोई और भी दुख है पैसे के अलावा, जैसे घर में बीमारियाँ बहुत बढ़ रही हैं, घर में कलेश कोई व्यक्ति आपके करता है, क्योंकि घर में अगर एक भी व्यक्ति ऐसा है जो घर में कलेश कर रहा है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से घर में कलेश हो रहा है, उस घर में भी हमेशा दुख और कष्ट जो है वो बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वहाँ हमेशा पैसों की कमी रहती है। क्योंकि जिस घर में कलेश होता है वहाँ कभी भी पैसा नहीं आता, क्योंकि वहाँ कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। क्योंकि ये बात तो माँ लक्ष्मी स्वयं कहती हैं कि कभी मैं ऐसे घर में वास नहीं करूँगी जहाँ पर लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं। अब देखिए, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, तब भी आपको इस उपाय को करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से घर से कलेश, लड़ाई झगड़ा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके घर से दूर हो जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है घर में धन की समस्या के लिए, कि अगर आपके घर में लड़ाई हो रही है तो पैसे की कमी आपके घर में लगातार बनी रहती है। अब मान लीजिए आपके घर में कलेश भी नहीं होता है, फिर भी आपके घर में पैसों की कमी है, तो देखिए बहुत बार घर में अगर कोई वास्तु दोष है, तब भी आपके पास पैसे की कमी लगातार रहेगी। क्योंकि कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको आइडिया भी नहीं होता है, पता भी नहीं होता है कि घर में किस वजह से, किस कारण से पैसे की कमी है। तो देखिए, बहुत बार वास्तु दोष भी इसका कारण होता है, नज़र दोष भी इसकी वजह हो सकती है। मतलब कभी कभी किसी न किसी व्यक्ति की अगर नज़र हमारे घर में लग जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे घर में बाहर से आते हैं, अब उन लोगों में हमें नहीं पता होता कि किसकी क्या सोच होती है ना, होती है उनकी जो नज़र होती है वो कहीं ना कहीं अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है ना, या घर को ही लग जाती है, तो अच्छा खासा घर भी जो है वो बर्बादी की तरफ मुड़ जाता है। मतलब घर में पैसे की कमी होने लगेगी, घर में लोग बीमार होने लगेंगे, अचानक से काम बेकार होने लगेगा। तो ये सारी समस्याएं भी घर में होती हैं जब कहीं ना कहीं नज़र दोष लग जाती है। अब जो दीपक वाला उपाय आपको करना है, इस उपाय को करने से नज़र दोष में भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा जब आप इस उपाय को करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर हमारे पितृ हमसे नाराज़ हो जाते हैं,
तब भी जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं। अब पितरों को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं जो उपाय आपको बताने वाले हैं। तो एक उपाय से आपको कितना लाभ मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उपाय कितना बड़ा है और कितना चमत्कार में। जो दीपक का उपाय आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको अपने घर में सोने से पहले सिर्फ एक दीपक जलाना है। वैसे तो इस उपाय को आप पूरे साल में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम आपको समय बता रहे हैं ना, सावन पूर्णिमा जो आई है, क्योंकि इस दिन बहुत ही शुभ और बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, है ना, तो इस दिन ये उपाय कर लेते हैं तो आपका उपाय बहुत जल्दी सफल हो जाता है और तुरंत इसका फल आपको मिलता है। मतलब तुरंत आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है कि आप धनवान बहुत जल्दी बन जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, धनिष्ठा नक्षत्र, धन से खेलता है व्यक्ति। धनिष्ठा नक्षत्र इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना शुभ होता है ना। और भी बहुत सारे शुभ जो योग हैं वो इस दिन बन रहे हैं, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि इस मौके को आपको जाने नहीं देना है। और सबसे पहले देसी घी का एक दीपक तैयार करना है और इसी के साथ आपको लेनी है 2 फूल वाली लौंग। 2 फूल वाली लौंग आपको इसी दीपक के अंदर डालनी है और ये दीपक आपको जलाना है अपने घर की ईशान कोण में। या तो आप अपने घर के मंदिर में इस दीपक को लगाएंगे, ठीक है ना, शाम के समय में, या फिर घर की ईशान कोण, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे ही हम ईशान कोण बोलते हैं। यहाँ पर समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इस दिशा में भगवान कुबेर की यह दिशा है। माँ लक्ष्मी की बहुत जल्दी कृपा बरसती है जब आप घर की इस दिशा में दीपक जलाते हैं, या फिर आपके घर का मंदिर अगर उत्तर दिशा में है तो आप वहाँ भी दीपक जला सकते हैं। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन इस उपाय को कर लेता है, कभी भी उसके घर में पैसों की, धन की समस्याएं नहीं आती हैं। जब आप ये दीपक अपने घर में जलाएंगे, उसी समय आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ भी 2 दीपक ज़रूर लगाने हैं और एक दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास ज़रूर लगाना है। अब देखिए, तुलसी जी का पौधा अगर आपके घर में ना हो तो आप अपने आंगन में एक दीपक लगा दें, ठीक है ना, लेकिन आपको दीपक ज़रूर लगाना है। इस तरह से जब आप अपने घर में पूर्णिमा तिथि के दिन शाम के समय में दीपक लगा देते हैं, विशेषकर ये जो 19 अगस्त का दिन आया है, क्योंकि इस दिन बहुत ही शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए अष्टलक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं। कभी भी आपको पैसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। आपका जो पैसा है, आपका जो धन है, वो निरंतर प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। तो ये जो समय है ये इतना शुभ है, तो बिल्कुल से इस उपाय को आप करें और माँ लक्ष्मी की कृपा जो है वो आपके ऊपर हमेशा बरसती रहेगी। साथ ही साथ अपने घर में माता लक्ष्मी को आपको कोई भी एक सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग ज़रूर लगाना है। आप चाहें तो उन्हें खीर का भोग लगा दें, क्योंकि खीर जो है ये माँ लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। साथ ही साथ बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो मिश्री का भोग लगा दें, सफ़ेद बताशे का भोग लगा दें। सफ़ेद रंग की कोई भी वस्तु का भोग लगाते हैं तो बहुत जल्दी माता लक्ष्मी जो है ये आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये पूरा उपाय धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए है, धन को बढ़ाने के लिए है, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। तो ये बहुत ही उत्तम सा उपाय है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक छोटा सा उपाय एक दिन और करना है। आपको तिल के तेल का तैयार करना है, या सरसों का तेल ले लें और उसके अंदर एक चुटकी काला तिल डाल दें। अब ये दीपक आपको पूर्णिमा के दिन शाम के समय में पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप लगा सकते हैं तो वहां जाकर ज़रूर लगाएं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन विशेषकर माता लक्ष्मी का वास पीपल के पेड़ में होता है। और जो व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे तिल वाला एक दीपक जला देता है, शनि की पीड़ाएं भी शांत हो जाती हैं, शनिदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी का घर में वास होता ही होता है। तो ये एक ऐसा उपाय है जिसे करने से निरंतर धन भी बढ़ता है और स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है, धन की कभी बर्बादी नहीं होती है। तो बहुत ही उत्तम सा ये उपाय है। आप अपने घर में चाहे तो आप कर लें, घर का कोई भी व्यक्ति कर ले, लेकिन आपको ये उपाय भी ज़रूर करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और जयकारा ज़रूर लगा दें, जय माता लक्ष्मी लिखकर जाएं। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव।